इंटरनेशनल नर्स डे के अवसर पर आज चेतगंज स्थित अनुराग मातृ सदन की संचालिका एवं वरिष्ठ समाज सेविका व स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर स्वर्णलता सिंह ने 25 नर्सों को सम्मानित किया। इस अवसर पर उनके सम्मान में केक काटकर इंटरनेशनल नर्स डे मनाया गया एवं उन्हें गुलाब का फूल एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर स्वर्णलता सिंह ने नर्स डे के बारे में विस्तार से बताया। इस अवसर पर मुख्य रूप से डॉक्टर स्वर्णलता सिंह, डॉक्टर ज्योति कुशवाहा, रमा उदल, शशि गुप्ता, नंदा तिवारी, सुमन यादव, दुर्गा विश्वकर्मा, अनीता सहित कई अन्य नर्स मौजूद रही। मैम, आज यहाँ पे किस तरह का प्रोग्राम किया गया है और कितने सिस्टरों को आपने सम्मानित किया? आज इंटरनेशनल नर्सिंग डे है और एवरी ईयर हम लोग हर एक साल ये मनाते रहते हैं। 12 तारीख को, 12 मई को इसका डेट है और उनके सम्मान में और उनके किए हुए कार्य की सराहना के लिए हम लोग ये डे मनाते हैं, क्योंकि उनके सराहना के लिए हम लोग जितना भी शब्द कहें वो कम है, इसलिए कि वो अपने सुख को त्याग के रात की ड्यूटी करना, दिन की ड्यूटी उनका काम है। आपका किसी तरह का पेशेंट उनके सामने आए, उनका बस एक लक्ष्य है कि पेशेंट किसी तरह से ठीक हो जाए, उसको कितनी अच्छी तरीके से सेवा की जाए। इसलिए हमारा सम्मान हमेशा उनके लिए बना रहता है, जो अपना सुख को त्याग करके भी पेशेंट को हमेशा ठीक करने की कोशिश करती हैं। इसी उन्हीं के सम्मान में आज ये मनाया गया। कितने सिस्टर को सम्मानित किया गया? हमारे यहाँ इस समय 25 से 30 सिस्टर खड़ी थी और सबको मैंने सम्मानित किया और उन लोगों को ये समझाया भी कि आप अपने सहयोग से हमेशा ये कभी मत सोचिए कि हाँ पेशेंट आया हुआ है मेरे यहाँ। आप ये सोचिए कि भगवान ने हमें एक मौका दिया है जिससे हम इन जितने पेशेंट को हम अच्छे से ट्रीट करेंगे, अच्छा अपना व्यवहार रखेंगे, तो पेशेंट मेरा जल्द ठीक होगा और इससे पेशेंट को काफ़ी राहत मिलती है। मैम, बात सेवा भाव की है। सेवा भाव आप निरंतर कई सालों से करती चली आ रही है, चाहे अक्षय मित्र बनकर या फिर एक समाज सेविका बनकर, क्योंकि आपने बहुत सी ऐसी महिलाओं बच्चियों का शादी भी करवाया है, पूरा पढ़ाई का खर्चा मैनेज करती हैं, प्लस सबसे बड़ा एक मुख्य बिंदु है जो टीबी मुक्त भारत में, उसका बहुत बड़ा योगदान आप अपनी तरफ से करती हैं। तो क्या कहेंगे इस पर? टीबी मुक्त भारत करना तो हमारा एक सबसे बड़ा लक्ष्य है, क्योंकि जिस चीज़ को लेकर हमारे प्रधानमंत्री आज बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं कि हमारे यहाँ 2025 में टीबी खत्म होना चाहिए, तो उसके सहयोग में हम लोग निक्षय मित्र काम कर रहे हैं, जिससे कि पेशेंट को तो दवा मिल ही रही है सरकार से, लेकिन हम लोग उनको इस तरह से पोषण पोटली दे रहे हैं ताकि आहार उनको कभी कमी न हो और उनका टीबी जल्द से जल्द ठीक हो। मेरा एक मुहिम और चल रहा है कि पेशेंट के घर वाले भी गरीब हैं, इसलिए उनको भी हम लोग सहयोग कर रहे हैं कि जिससे कि उनके घर में और टीबी न फैले। और मैं ये सोचती हूँ कि ये काम जैसे निक्षय मित्र बनकर मैं कर रही हूँ और साथ साथ लोग कर रहे हैं, तो हम लोग 2025 में टीबी मुक्त भारत का अभियान पूरा कर लेंगे। मैम, बात की जाए तो जिस तरह से आपने अपनी मेहनत और लगन और सेवा भाव से 11 गाँव को टीबी मुक्त किया, क्या कहेंगे इस पे और लोगों के लिए? टीबी मुक्त करते समय सहयोग तो बहुत लोगों का है, लेकिन एक है कि आप कैसे उसको कर रहे हैं। तो आपके एक तरीका भी है कि जिस तरह से निक्षय मित्र बन के मैंने कोशिश किया और उन लोगों की तरफ पहुंचाने का कोशिश किया कि नहीं, आप अपना भोजन रखेंगे, अपना जिस तरह से स्वास्थ्य ठीक रखेंगे तो ये टीबी आगे बढ़ेगा नहीं। इसमें डॉक्टर से लेकर निक्षय मित्र से लेकर बहुत लोग साथ साथ काम कर रहे हैं और हम लोगों ने 11 गाँव को फ्री कराया और सोच रहे हैं कि जल्दी ही 11-12 गाँव फिर फ्री हो जाएंगे हमारे एरिया में। आज इंटरनेशनल नर्स डे है, क्या कहेंगी बच्चियों के लिए? नर्सेस को मैंने ये कहा है कि आपकी शिक्षा हो ही रही है नर्स के लिए, लेकिन आप अपने कर्तव्यनिष्ठ रहें, अपने कर्तव्यों को पालन करें और हमेशा एक नर्स का सबसे ज़्यादा रोल होता है सिंपैथेटिक वे में काम करना, कि रोगी चाहे कैसा भी हो लेकिन आपका व्यवहार बहुत सिंपैथेटिक होना चाहिए, जिससे मरीज़ जल्द से जल्द ठीक होकर अस्पताल से चला जाए।